नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से हाजिर हूँ पवित्र सीक्रेट के इस नए स्पेशल वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो कि विश्व की उभरती हुई इंडस्ट्री है। इसमें इंजीनियर्स अपना कैरियर कैसे बनाएं। काफ़ी लंबे समय से मेरे पास क्वेरी आ रही थी, डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया से अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे थे। इंजीनियर्स डिमांड कर रहे थे कि सर सेमीकंडक्टर फील्ड में हम जो हैं अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ आजकल इसी के ही स्टार्टअप हो रहे हैं। तो साथियों, आपने इन्वेडिया का नाम सुना ही होगा। मिस्टर जेनसेन हुएंग इसके प्रेसिडेंट हैं। इस कंपनी के सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन ये कंपनी रिसेंटली अभी लेके बैठी है, लगभग 80 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन। पूरा काम साथियों जो है सारा जीपीयू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीयू यानी कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, क्रिएटिव डिज़ाइन, रोबोटिक्स, इन सभी गेमिंग, इन सब चीज़ों पे ये कंपनी काम करती हैं। सभी में क्या काम आते हैं? सभी चीज़ों में काम आता है साथियों सेमीकंडक्टर। तो अगर आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में रुचि रखते हैं, सेमीकंडक्टर्स में आपका इंटरेस्ट है, जब आपने अपने बचपन में फिजिक्स पढ़ी थी, 8th 9th में साइंस पढ़ी, 10th में साइंस पढ़ी, 11th 12th में जब आपने फिजिक्स पढ़ी, आप सेमीकंडक्टर्स पढ़ते थे, आपको उसमें इंटरेस्ट आता था। वो सेमीकंडक्टर्स यानी डायोड, ट्रायोड, एनोड, कैथोड, उसका ब्रिज बनाना, उसका वायरिंग समझना, वायरिंग करना, ये सब आपको एक्साइट करता था। तो यह फील्ड डेफिनेटली आपके लिए ही बना हुआ है। अगर आपकी रुचि उस समय उसमें नहीं थी तो भी कोई बात नहीं है। कई बार लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में भी हमारा इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में होता है। अगर आपका दिमाग इस तरह का है, आप इस फील्ड में जा सकते हैं। आपका दिमाग रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, आप इस फील्ड में जा सकते हैं। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, पिछले इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है पिछले 22 साल का। मैं जो आपको इस वीडियो में बातें बताऊंगा वो किसी बुक में नहीं मिलेगी, प्रैक्टिकल धरातल की बातें हैं। 7 पॉइंट 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा कि कैसे आप सेमीकंडक्टर फील्ड में एक रोबस्ट कैरियर बना सकते हैं। मेरे इन स्टेप्स को फॉलो करके आप, और ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, लेकिन आपको जनरली कोई बुक या कोई भी अदर आपको इस तरह की गाइडेंस रेयरली मिलेंगी। मेरा अनुभव है इन तरह की चीज़ों में काम करने का, इसलिए मैं आपको ये सब बातें बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बता पा रहा हूँ। तो इसमें सबसे आइए चलते हैं आप नंबर 1 पॉइंट पे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, और जो है अगर आपको वीडियो लंबा लगे तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लीजिएगा, लेकिन एंड तक सुनिएगा जरूर। 7 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में मैंने अपने कुछ नोट्स बनाए, मैं नोट्स की तरफ देखूंगा, तो उस चीज़ को थोड़ा आप जो है मेरे साथ मैनेज कर लीजिएगा। फर्स्ट, सबसे नंबर 1 आता है साथियों की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आपका कैरियर बनाना है तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। तो एजुकेशन बैकग्राउंड आपका नो डाउट इंजीनियरिंग होना चाहिए। इंजीनियरिंग यानी बैचलर डिग्री जो है वो इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, या कई यूनिवर्सिटीज़ बीएससी भी जो है आजकल सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में करा देती हैं। बीएससी जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, वो डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्स में कर रहे हैं। बट द सब्जेक्ट इज, कौन कौन से सब्जेक्ट चलेंगे इंजीनियरिंग के अंदर? सबसे नंबर 1 चलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फिर चलेगा साथियों आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर चलेगा आपका मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, फिर चलेगा आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसी तरह के जो रिलेटेड फील्ड्स है साथियों, ये आपके सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में कैसे कैरियर बनाना है उसके, ये उसी के लिए कारगर विषय हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, अब आप कहेंगे सर मैंने बैचलर डिग्री में कर रहा हूं, अब जो है मास्टर डिग्री किस में करूं? अगर आप आगे देखिए, मास्टर डिग्री, हायर एजुकेशन हमेशा आपके कैरियर में प्लस पॉइंट ही साबित होगी। ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए।
अगर आपके पास में पैसे की तंगी नहीं है, जल्दी नौकरी करने की जल्दबाजी नहीं है, तो बैचलर डिग्री करते ही आपको मास्टर डिग्री कर लेनी है। तो मास्टर डिग्री जो है, और अगर आपके पास में आपको ये भाई मुझे तो और भी ज़्यादा आगे रिसर्च में जाता है, मुझे तो आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, बहुत नौकरियां हैं, नौकरियों की कमी नहीं है वर्ल्ड वाइड, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, और चाहें तो एमटेक के बाद आप नौकरी कर सकते हैं, और आपकी इच्छा है पढ़ने की, उसके बाद नौकरी की इच्छा, तो उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, यानी डॉक्टरेट इन एडवांस रिसर्च। तो आपको फिर देन मास्टर्स हो गया, पीएचडी हो गई, वो किस में करेंगे आप? इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। अब मास्टर्स आ गया तो वो एक पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स पे यानी कुछ सब्जेक्ट पे होता है, तो उनमें आप सब्जेक्ट ले सकते हैं सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी। ये जो आपके सब्जेक्ट मैंने आपको एग्जाम्पल की तरह बताए, ये आपके ज़बरदस्त रूप से फ़ायदेमंद साबित होंगे जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे। आप कहेंगे सेमीकंडक्टर की एक शानदार कंपनी है, वो कहते हैं कि भाई आप कहेंगे कि भाई मैंने मास्टर्स डिग्री इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी कर रखी, आपका वेटेज वैसे ही 50% ऊपर आ गया है। जब आपने बेसिक एजुकेशन ही 50% प्लस की उनको बता दी है सामने इंटरव्यूअर को, तो अब आगे आधी लड़ाई तो आप जीत ही चुके हैं साथियों, अब आधी तो जीतनी बाकी है। तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई है। आगे बढ़ते हैं कि अब सेकंड नंबर आपको क्या चाहिए, आपने एजुकेशन कर ली है, उसके बाद एक्वायर टेक्निकल स्किल्स। आप कैसे इस फील्ड में टेक्निकल स्किल कैसे आप एक्वायर करेंगे, तो उसके लिए आपको किन किन सब्जेक्ट की, किन किन विषय की गहरी नॉलेज होनी चाहिए जब आप तैयारी कर रहे हो आगे बात करने के लिए, आगे इंटरव्यू देने के लिए, डिफरेंट मीटिंग्स में जाने के लिए, या आप डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात कर रहे हो। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की आपको बहुत गहरी नॉलेज होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्किट डिज़ाइन के बारे में आपकी गहरी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब किस तरीके से सर्किट होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 8th 9th 10th 11th 12th में प्रोजेक्ट आप करते ही थे, उसी तरह उसी को थोड़ा अच्छे से इलॉबरेट करके बताना है। नॉलेज ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग सर्किट डिज़ाइन, फैब्रिकेशन टेक्निक्स, अब फैब्रिकेट तो करना पड़ेगा चिप को, तो उसके लिए प्रोसेस लाइक फोटोलिथोग्राफी एक यूज़ होती है इसके अंदर टेक्नोलॉजी, उसके बाद ईचिंग, उसके बाद डॉपिंग, और उसके बाद डिपोजिशन। ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जहाँ ये कंपनियां काम कर रही हैं वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, चाहे आप वहाँ पे सर्विस नहीं कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, उनके साथ काम करना पड़ेगा, बिना पैसे के भी करना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी। नॉलेज लीजिए, एजुकेशन हासिल कर लीजिए, मार्केट में जाइए, नौकरी मिल जाएगी। डिवाइस फिजिक्स, हाउ ट्रांजिस्टर, डायोड एंड अदर सेमीकंडक्टर डिवाइस वर्क। तो ये सब चीज़ें तो आपको साथ के साथ में आपको तैयार करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा आपको कुछ सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी भी आनी चाहिए, क्योंकि बिना लैपटॉप, बिना कंप्यूटर आजकल कोई काम होता नहीं है। आप जाएंगे जी मेरे पास तो डिग्री है लेकिन मुझे तो कंप्यूटर आता नहीं है, वो कहेगा ओके टाटा बाय बाय, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। जितनी ज़्यादा ज़रूरी आजकल किताबें हैं, उतनी ही पैरेलली इंपॉर्टेंट आपका है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आपकी ज़बरदस्त कमांड होनी चाहिए, यानी आपकी एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे और वर्ड पे आपकी शानदार कमांड होनी चाहिए। काफ़ी हद तक चैट जीपीटी एआई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लेकिन हमेशा नहीं करेगा। कई जगह पे आपको डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी, डायरेक्ट बताना पड़ेगा, डायरेक्ट सबको समझाना पड़ेगा। हर जगह एआई काम नहीं आएगा साथियों। आपके भी चाकू में धार होनी चाहिए, यानी आपके बुद्धि रूपी चाकू और आपकी जो आपके शस्त्र हैं, यही सब शस्त्र हैं आपके पास। आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज, आपकी मास्टर डिग्री और आपका सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी, यानी कि कैड टूल्स, proficiency tools like Cadence, Synopsys और Mentor Graphics for Design and Simulation। इनमें से किसी में एक में आपको थोड़ी बहुत जो है जाके नॉलेज ले लीजिएगा, सीख लीजिएगा। YouTube से भी सीखा जा सकता है। जहाँ कहीं काम हो रहा है कि भाई मैं बिना पैसे के तेरा काम कर लूँगा, तेरे साथ बैठ के सीखूँगा भी, तुम्हारी हेल्प भी कर दूँगा, 1 महीने उसके साथ काम करिए, अपने आप सब कुछ आ जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्किल इन लैंग्वेज सच एज पाइथन, C++, MATLAB,
थोड़ा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए, किस तरह काम करता है, आपके रिज्यूमे में ये सब चीज़ें मैटर करेंगी, करती हैं और करेंगी। क्योंकि आप फील्ड कौन सा चुन रहे हैं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बोले तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स बोले तो सर्किट, सर्किट बोले तो लैपटॉप, कंप्यूटर, सारा काम कैट कैम सब कुछ उसी में होने वाला है, सारी प्रोग्रामिंग उसी में होने वाली है। आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत गहरी नॉलेज लेके इंटरव्यू लें, नहीं, लेकिन आपको एक एलिमेंट्री नॉलेज होनी चाहिए किस तरीके से काम होता है। जब आप जॉब में जाएंगे वहाँ पे आपकी गहराई से नॉलेज होगी, फिर एक पर्टिकुलर फील्ड में आप आगे बढ़ेंगे जॉब ज्वाइन करने के बाद। उसके बाद आपका आता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो मैंने आपको अभी एग्जांपल्स में बता ही दिया। इंटर्नशिप, यानी जब आप कॉलेज में रहते हैं, 3rd ईयर 4th ईयर में हैं, कॉलेज इंटर्नशिप करा रहा है। अब आपने पहले से मेरा वीडियो देख लिया है, आपको खेल समझ में आ रहा है, आगे भी आ जाएगा। इंटर्नशिप करनी है तो किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में करिए जहां पे सर्किटरी पे काम हो रहा है। बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे स्टार्टअप हैं साथियों इंडिया के अंदर, प्लीज ज्वाइन देम। अच्छे से काम करिए, मन लगा के काम करिए। नहीं पैसा मिल रहा कोई बात नहीं साथियों, आज नहीं मिल रहा, आप पढ़ाई कर रहे हैं, मन से सीखिए। वहाँ पे कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद जब आप ये सब स्टेजेस पार कर लेंगे, आपको भी पैसा मिलने लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हुनर को हमेशा सलाम होता है साथियों। उसके बाद कोऑपरेशनल प्रोग्राम्स होते हैं। पार्टिसिपेट इन कोऑपरेटिव एजुकेशन प्रोग्राम दैट अल्टरनेट बिटवीन एकेडमिक स्टडी एंड वर्क एक्सपीरियंस। इस तरह के प्रोग्राम्स भी कई इंस्टीट्यूट्स कराते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करिए, एक्टिव रहिए अपने कॉलेज के अंदर, लेथार्जिक मत बनिए। प्रोजेक्ट एंड रिसर्च, आपको पता चल गया मुझे इस फील्ड में जाना है क्योंकि उभरता हुआ फील्ड है, अच्छी सैलरी पैकेज मिलता है, अच्छा पैसा वाला फील्ड है, मेरी लाइफ अच्छी सेट हो सकती है, तो प्रोजेक्ट्स इस फील्ड में बनाइए ताकि आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, आप जो है इंटरव्यू में अच्छे से क्रैक कर पाएंगे, अच्छे से फोड़ पाएंगे और आप एक अच्छी ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद पर्सनल प्रोजेक्ट्स एंड यूनिवर्सिटी लैब्स, गेट इन्वॉल्व इन रिसर्च प्रोजेक्ट इन यूनिवर्सिटी। अगर कोई है आपके टीचर, लेक्चरर, आपके प्रोफेसर से बात करिए कि सर मुझे भी आपकी रिसर्च में इंक्लूड करिए। एक्टिव रहिए प्लीज़। मैं देखता हूँ आजकल के लड़कों को जो है कॉलेज को वो जो है जस्ट एंटरटेनमेंट का साधन मानते हैं। नहीं, ये सब बंद कर दीजिए। एंटरटेनमेंट के टाइम एंटरटेनमेंट करिए, बट इफ़ यू आर इन कॉलेज, अपने प्रोफेसर के पास बहुत सारी चीज़ों का खजाना है, उनके पास जाइए, बात करिए। रिसर्च, उनके पास बहुत से रिसर्च पेपर्स आते हैं, उनके साथ बात करिए, वो उनमें से कुछ काम आपको देंगे। आपकी इतनी आपको हेल्प मिलेगी, इतना बेनिफिट होगा आपके कैरियर एडवांसमेंट के लिए कि आप जो है भौचक के रह जाएंगे। उसके बाद जो है आपको साथियों नेटवर्क एंड एंगेज विद द इंडस्ट्री। आपने ये सब आप कर रहे हैं, अब ये सब कर लिया लेकिन नेटवर्किंग नहीं की तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। नेटवर्किंग कैसे करनी है? लिंक्डइन प्रोफाइल, सबसे फास्ट सबसे बढ़िया लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए अपना सबसे पहले। उसके अंदर अपने डिफरेंट पोस्ट डालते रहिए सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। आपने क्या नया समझा, अपना भी कुछ राइटअप डालिए। आपने कोई सर्किट डिज़ाइन किया उसकी फ़ोटो डालिए। साथियों यही सब चीज़ें आपका एम्प्लॉयर नोटिस कर लेता है लिंक्डइन प्रोफाइल देख के। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऐसा बना दीजिए कि भाई आप तो सेमीकंडक्टर के प्रति आप बिल्कुल इन्फेचुएट हैं। जैसे एक जो है लड़का अपनी प्रेमिका के प्रति इन्फेचुएट होता है, वैसे दिखा दीजिए लिंक्डइन पे। सारी तरफ से तैयारी करेंगे तब मामला बैठेगा साथियों। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोल रहा है, किसी किताबों में मिलेगा नहीं, मेरे वीडियोज़ में मिलेगा। मेरे और भी वीडियोज़ हैं इंटरव्यूज़ पे, कैरियर एडवांसिंग पे और फाइनेंसिंग, जो कि लोकल आदमी ऑफ इंडिया को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, उनको ज़रूर देखते रहिएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। जॉइन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपने लिंक्डइन प्रोफाइल बना ली है, जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लें तो नौकरी प्रोफाइल बना लें, और जब आप ये सब कर लें तो उसके बाद आपको प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। आप कहेंगे सर कौन सी होती हैं, मुझे बता दीजिए, बंदा हाजिर है बताने के लिए। IEEE इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो सेमीकंडक्टर फील्ड या इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में काम करती है। ज्वाइन द IEEE इलेक्ट्रॉन डिवाइस सोसाइटी EDS। ये जो मैंने अभी नाम लिया है, इस सोसाइटी में जाइए, आपको नए से नए अपडेट मिलेंगे
किस तरह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री किस तरह आगे बढ़ रही है। जब आप वो सब पढ़ेंगे तभी आप आगे डेवलप्ड वे में अपने इंटरव्यूअर से बात कर पाएंगे। सेकंड है सेमी। सेमी इज एंगेज विद सेमीकंडक्टर, सेमी फुल फॉर्म सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड मटेरियल इंटरनेशनल। इस जो है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करिए, इसका मेंबर बनिए, लेटेस्ट अपडेट इन वेबसाइट से लेते रहिए, 1 घंटा डेली इन वेबसाइट्स को दीजिए। बहुत है साथियों, यू विल विन द रेस। उसके बाद डिफरेंट जो है आपकी कॉलेज की तरफ से, अगर आपके पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉलेज की तरफ से, अगर आप स्टार्टिंग जॉब में हैं तो आपकी कंपनी की तरफ से कोई कॉन्फ्रेंस है, वर्कशॉप है, उनको रेगुलरली अटेंड करिए। वहाँ सिंसियरली उन लोगों को सुनिए जो सामने डेस्क पे बैठ के बोल रहा है साथियों। उन लोगों का बहुत वास्ट लेवल का लंबा एक्सपीरियंस होता है, उनको कभी भी हंसी मजाक में मत लीजिएगा। उसके बाद नेटवर्किंग मैंने आपको बता दी है। मेंटरशिप यानी किसी ना किसी के साथ लिंक्ड रहिए, अपने लिंकेज बनाइए, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए, नौकरी पे प्रोफाइल बनाइए। अलग अलग जो डिफरेंट और वेबसाइट्स हैं जो नौकरी को आपके जॉब के लिए, एडवांसमेंट के लिए सहायक हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। मैं कोई यहाँ पे नौकरी या लिंक्डइन का प्रमोशन कर लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन चूंकि इन दोनों का नाम ज़बान पे अक्सर रहता है इसलिए मैं ये नाम बोल रहा हूँ। स्टडी, अब उसके बाद ये मैंने 4th स्टेप आपको बता दिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है साथियों वो आपका आएगा कैरियर का, यानी कि अब आपका जो है कि आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, आपने मास्टर्स भी कर लिया है, या आपके पास पैसे की तंगी है लेकिन आप बैचलर डिग्री कर लिए हैं लेकिन पैसे की तंगी है और आप मास्टर्स नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, तो भी अब आपने लिंक्डइन प्रोफाइल भी बना दिया है, नौकरी पे डाल दिया है, ये जो मैंने आपको 4 स्टेप बताए इन पे आप काम कर रहे हैं। अब आप जो है स्टार्ट करना है आपको कैरियर इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, तो स्टार्ट एज ए प्रोसेस इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर, टेस्ट इंजीनियर, इसी तरह के सिमिलर रोल के तौर पे आप अपना कैरियर को शुरू कर सकते हैं। मिड लेवल में सीनियर इंजीनियरिंग रोल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टेक्निकल लीडरशिप। जब आपको कुछ साल या 1-2 साल जब आप प्रोसेस इंजीनियर बतौर डिज़ाइन इंजीनियर, टेस्ट इंजीनियर, सिमिलर इसी तरह के रोल्स पे आप हो जाएंगे, 1-2 साल आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन आप सीनियर इंजीनियरिंग रोल्स के लिए मूव कर सकते हैं, विच इंक्लूड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेक्निकल लीडरशिप रोल्स। जब आपका इनमें 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप आगे बढ़ सकते हैं प्रिंसिपल इंजीनियर, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, हेड ऑफ द ऑपरेशंस, हेड ऑफ द टेक्नोलॉजी, इस तरह के आप जो है पोस्ट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप कंसीडर, जब आपके अंदर का एंटरप्रेन्योर जिंदा है तो अब आपने जब इन सब चीज़ों का, जॉब का एक तगड़ा एक्सपीरियंस ले लिया है तो अब आप नाउ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, यानी कि आपका खुद की इंडस्ट्री के लिए एज ए स्टार्टअप आप अप्लाई कर सकते हैं। जब अब ये 5th स्टेप मैंने आपको बता दिया ना, आई एम गोइंग टू 6th एंड 7th, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब आपकी जॉब लग गई है, लेकिन अगर आपने ये सोच लिया है कि मेरी तो जॉब लग गई है, बढ़िया तनख्वाह आ रही है, शादी हो गई है, अब मैं अपनी मस्त लाइफ जीता हूँ, साथियों इंडस्ट्री उठा के फेंक देगी। कंटिन्यूस लर्निंग बहुत ज़रूरी है। 6 पॉइंट इज कंटिन्यूस लर्निंग। ऑनलाइन कोर्सेज करते रहिएगा। आप पूछेंगे सर मैं कहाँ से ऑनलाइन कोर्सेज करूँ? बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। मैं यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ साइट्स का, लेकिन फिर भी मैं नाम बताऊँगा। जैसे कोर्स ईरा इज़ द ट्रिमेंडस वेबसाइट जहाँ पे आप बहुत कम पैसे में बहुत अच्छे अच्छे ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। EDX इज़ वेरी वेरी गुड वेबसाइट। यूडेसिटी इज़ वेरी वेरी गुड वेबसाइट, जिसमें आप जो है करंट टेक्नोलॉजी से आप जो है उसके साथ तारतम्य में रह सकते हैं, यानी सिंक रह सकते हैं और लगातार आप कुछ नया सीख सकते हैं। और डिफरेंट पब्लिकेशंस, रीड जर्नल्स एंड मैगजीन सच एज IEEE ट्रांजैक्शंस ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइस एंड सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जर्नल इनका आप खुद सब्सक्राइबर बन जाइएगा, लगा लीजिएगा। जर्नल्स आपके आने चाहिए घर में और हमेशा ये जर्नल से अपडेट रहिएगा, तभी आप जो है एक अच्छा प्रेजेंटेशन अपनी टॉप मैनेजमेंट के सामने दे पाएंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे।
And the last and the most and last but not the least and but the most important, specialize and innovate, फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। अब आप काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने से तो बात बनेगी नहीं, लगातार इंप्रूव करना होता है। जैसे हम अपने शरीर में, अपनी बॉडी में, अपने लाइफ में लगातार इंप्रूव करते हैं, आपके प्रोसेस में और आपके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लगातार इंप्रूवमेंट जो है उसके लिए आपको तलाश करनी पड़ेगी। वो तलाश करते रहिएगा और उसको शो करना है मैनेजमेंट के सामने या डाटा के सामने, या आप खुद एंटरप्रेन्योर हैं तो अपनी कंपनी के सामने। डिज़ाइन इंजीनियरिंग, स्पेशलाइज्ड इन डिज़ाइन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि एनवीडिया ने किया, लगातार नए नए इनोवेशन करते रहे और आज वो ही सबसे बड़े कंपनी के रूप में उभर के आ गए हैं। और सेम ऐसे ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज जो हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत सारा कैपेक्स खर्च करती हैं, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही हमको बताता है कि अभी तक हम जो है ए स्टेज पे थे, अब हमको इम्प्रूव करके आगे बी स्टेज पे जाना है। उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगती है, गहराई से सब रिसर्च होता है, देन बी से सी स्टेज, इसी तरह से चीज़ें हर एक इंडस्ट्री में इसी तरह से आगे बढ़ती हैं। साथियों, उम्मीद है मुझे मीन्स थैंक यू फॉर बियरिंग मी, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम।